एक बात याद आ गई। एक पुराना किस्सा, तुम्हें भी याद होगा। बात 16 बरस पुरानी है। चुनाव होने वाले थे। बहुत मुश्किल साल गुजारा था। सब तरफ धुआं था। सारे लोग एक दूसरे की पीठ के पीछे एक दूसरे को खत्म करने के लिए तुले थे। मुख्यमंत्री याद है तुम्हें? अपने गेस्ट हाउस पे उन्होंने कुछ खफा नेताओं की मीटिंग बुलवाई थी। जब सारे लोग अपनी अपनी गिनती गा रहे थे, किसी को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था, वहां पर एक आदमी था, सीएम का खास, बच्चा सिंह। राज्य पुलिस का बेहतरीन निशानेबाज हुआ करता था। इसका कोई भी निशाना खाली नहीं जाता था। इसलिए सीएम ने इसे अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में रखा हुआ था। सीएम का ऐसा मानना था कि बच्चा सिंह के होते हुए कोई भी उन पर हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन उस दिन कुछ हुआ नया। आपको वोट दबाना है तो अपने समाज का वोट दबाइए। ये कौन है? इसे किसने अंदर आने दिया? कौन है आप? बैठो। ये बात साफ है कि वो आदमी उस दिन सीएम को मारने ही आया था। लेकिन विधि का विधान, सीएम वहां से बच के भाग के छत पे चला गया और बच्चा सिंह सीएम को ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंच गया। कौन हो तुम? क्यों मारना चाहते हो मुझे? नहीं, मुझे छोड़ दो। रुको। गोली मत चलाना, बंदूक फेंको। बच्चा सिंह नाम के शख्स ने सबसे कह दिया कि एक अज्ञात हमलावर ने सीएम को गोली से मार दिया, जबकि सत्य वो जानता था। पर सच के साथ बड़ी चिकल्लस है बच्चा सिंह। ससुरे को कितना ही छिपाओ, कोई ना कोई उसे पूरा जान ही लेता है। एक पुलिस अफसर शिनाख्त के दौरान जान गया कि मुख्यमंत्री के दिल के साथ जिस गोली ने चूमा चाटी की है वो बच्चा सिंह की रिवॉल्वर से निकली है। फिर क्या था, बच्चा सिंह का खेल खत्म हो जाता, लेकिन नहीं। बहुत लिखा पढ़ी हुई, बहुत लोगों ने शक भी किया बच्चा सिंह पर, लेकिन शक ससुरा नाजायज औलाद के जैसा होता है। बहुत हंगामा करता है बाजार में, लेकिन सम्मान नहीं मिलता उसको, सहमति नहीं मिलती। प्रूफ ही नहीं था कोई भी बच्चा सिंह के खिलाफ। हम सारे सबूत मिटा दिए थे। पिछले 16 बरस से
ये राज हमारी नब्ज में चुपचाप बैठा है कि राज्य के मुख्यमंत्री का हत्यारा बच्चा सिंह है। तुम्हारा ये पूरा जीवन इस नाते हमारी संपत्ति हुआ। हाँ दोस्तों, ये जीवन आपकी संपत्ति है। बस फिर बोल दिया। दिखाओ, गहरी सांस लो। याद रखो कि हम तुम्हारे लिए क्या किए हैं। गहरी सांस छोड़ो और ये याद रखो कि अभी तुमको हमारे लिए क्या करना है। प्रणाम दोस्तों। 200 मछलियां हैं, आदमखोर 7 मिनट में नोच के खत्म कर देती हैं इंसान को। ये मछलियां तब तक हमला नहीं करती बच्चा जब तक खून ना सूंघ ले। लेकिन ये थोड़ा सा धक्का तुम्हारे लिए चेतावनी है। याद रखना हमेशा कि तुम मौत के कितने करीब थे। हमेशा रहोगे। क्या सही है क्या गलत, हमें ये सब महाभारत की इस कहानी में समझ में आता है। मेरी माँ जाय जी कहा करते थे हम उन्हें है ना, ये कहानी बड़ी पसंद थी। वो ये कि अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास मदद मांगने पहुंचे। हुआ यूं कि दोनों एक साथ आ पहुंचे तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें है ना 2 चॉइस देता हूं। एक तरफ है मेरी पूरी सेना जिसका हर सैनिक युद्ध के हर शस्त्र का मास्टर, और दूसरी तरफ मैं खुद यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, केवल रथ चलाएंगे सारथी बनकर। अब तुम दोनों चुनो, तुम्हें क्या चुनना है? दुर्योधन ने कहा कि अगर श्री कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो मैं उन्हें लेकर क्या करूंगा? मैं तो उनकी सेना ही लूंगा। लेकिन अर्जुन ने कहा कि भले भगवान श्री कृष्ण लड़े या न लड़े, मैं उन्हीं को साथ लेकर चलूंगा। बेटा, सेना का मतलब है ताकत, शक्ति, और श्री कृष्ण का मतलब सदियों से चला आ रहा सत्य। हमें भी यही लड़ाई लड़नी है बेटा। इन्हीं 2 में से एक को चुनना है। बात समझ में आ गई? हमें क्या करना है बेटा? आ गई पापा, बात समझ में आ गई।
ओहो जप्पी पाओ जप्पी आइए बैठिए बैठिए। मिठाई शिठाई मंगाओ फटाफट। हाँ ओए मिठाई के लिए अब देरी है सर, सिर्फ इंटरव्यू का कॉल आया है, नौकरी कहाँ मिली है अभी तक? तो वो भी मिल जानी है। हाँ पापा, बबली आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपके जैसे मेहनती और एक्सपीरियंस वाले को कोई रिजेक्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल सही कह रही है जी। ठीक है मैं चलता हूँ बेटा, ज्यादा देर नहीं होगी। ऑल द बेस्ट जी, ऑल द बेस्ट। सबसे बड़ा बदलाव ये है पापा, कि यहाँ सिर्फ मीडिया के लोग ये देखिए। बल्कि आम जनता भी सुबह से ही चक्कर लगा रही है। सब जानना चाहते हैं कि प्रिंसिपल साहब किस हाल में है। ऐसा लगने लगा है कि ये शहर जाग रहा है। रचना ने जो छोटी सी आवाज उठाई थी अब दहाड़ बनती नजर आ रही है। आज सचमुच ही बहुत चंगा दिन है। रब सब ठीक करेगा। हेलो वरुण, जानवी तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तुम वहां से बाहर निकलो ना। हाँ, बस बाहर निकलती हूँ। वो एक्चुअली मैं किसी चीज का वेट कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं बहुत ही कूल म्यूजिक डाउनलोड कर रहा हूँ। पता है मुझे एक ऐसी वेबसाइट मिली है जहाँ से फ्री में दुनिया भर का म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, बस बाहर निकल रही हूँ मैं। ओके, हैंग ऑन। हाँ, हेलो। हाँ वरुण, अब आवाज आ रही है क्या? हाँ, ऑलमोस्ट। वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक थी ना, एमएल रामोत्रा की, है क्या यहाँ पे? अनु रुकना। अनु मैं वो रचना के बारे में बात करना चाह रहा था। सब कुछ बहुत सीरियस हो गया है, वरना पापा तेरे पे कभी ऐसे हाथ नहीं उठाते। ठकराल बहुत ही ताकतवर आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे पता है वो सब वरुण, मैंने देखा उसने रचना के साथ क्या किया है। और मुझे पता है तुम या कोई भी ये नहीं मानेगा कि ठकराल ने ये सब किया है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है ना। अनु एक मिनट, अब क्या हुआ? एक्चुअली कुछ और भी है। मैं क्या? कुछ नहीं, बस मैं यही कह रहा था कि तू इन सब से दूर रहना। मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? बहुत सह लिया हमने और हमारे इस कमजोर समाज ने। अब युवाओं के उठने का वक्त है, उठ के लगाम अपने हाथों में लेने का वक्त है। हमारी प्रिंसिपल साहब के स्टूडेंट है ना, जिनके साथ इतना सब कुछ हुआ, लेकिन हम
कुछ नहीं कर पाए। अब और नहीं सहेंगे हम। और अब मिस रचना, भाइयों और बहनों, यही वो हिम्मत वाली लड़की हैं जो इतनी मुश्किलें सहकर भी हार नहीं मान रही हैं। रचना और हमारे प्रिंसिपल साहब, ये दोनों एक ही आदमी के पापों का शिकार हैं, जिसका नाम ठकराल है। आइए मिस रचना, प्लीज आइए, हम सब आपके साथ हैं। आइए मिस रचना, ऊपर आइए, सबको बताइए कि आपके साथ क्या कुछ हुआ। ऊपर आइए। मिस रचना, दुनिया को बताइए कि ठकराल ने आपके साथ कितने अत्याचार किए। घबराइए मत, हम सभी लोग आपके साथ हैं। बोलिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे सच पता है, लेकिन मुझे बार बार ये बोलने से रोका जा रहा है। पर मैं बोलूंगी, तब तक बोलूंगी जब तक सब ना सुन ले। दाऊ साहब, ये केस तो बहुत गड़बड़ा गया है। दयाल बाबू भी कह रहे थे कि इससे आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। तुम और दयाल बाबू दोनों मूर्ख हो। छवि अच्छी बुरी होने के लिए छवि का होना जरूरी है। हम जिंदगी भर समाज सेवा किए, लेकिन हमको गाजियाबाद जिले के बाहर कोई नहीं जाना। जब एक बार हम नहीं कर पाए, चूक हो गई हमसे। अब देखो, देश भर का मीडिया दिन में 10 बार हमारे नाम की खंजरी बजाता है। अब ये व्यक्ति के इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है, बुद्धिमानी पर, कि वो इस मिली हुई प्रसिद्धि का कैसे इस्तेमाल करता है। याद रखो बच्चा, जो तो को कांटा बोए, बाहे बोए तो फूल, और तो को फूल है, बाहे है त्रिशूल। कि मुझे सच पता है। कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता। कहते हैं ना, बदलाव निरंतर है, और कभी न कभी सबसे मुश्किल ना सोची जाने वाली घटना भी होके ही रहती है। रचना ने अब संघर्ष से जीत की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। छोटे नाजुक कदम, लेकिन ठोस, और अपनी ताकत के नशे में मदमस्त सभी राक्षसों की तरह ठकराल को भी इसकी कोई खबर तक नहीं है। अजीब है ना, हम हमेशा से सुनते रहे हैं, बुराई का अंत बहुत दर्दनाक होता है, और बुरा करने वाले हमेशा इसे भूलते ही रहे हैं। उन्हें क्या लगता है कि ये आखिरी पन्ना उन्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, यकीनन झेलना पड़ेगा।